जयपुर में अब बनने जा रहा है मिनी गुरुग्राम, और ये गुरुग्राम बनने वाला है अजमेर रोड पर महिंद्रा सेज वाले क्षेत्र के अंदर। अब इस क्षेत्र को मैंने गुरुग्राम से तुलना क्यों की है, क्योंकि मिनी गुरुग्राम में भी एक आईटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है गुरुग्राम को गुरुग्राम बनाने के लिए। आज जिस तरह की ज़बरदस्त डिमांड वहाँ पर मकान प्लॉट्स वगैरह की रहती है, वैसी ही डिमांड क्रिएट होने वाली है जयपुर में आने वाले 4 से 5 साल के अंदर, वो भी इस क्षेत्र में। इसकी वजह है महिंद्रा सेज। महिंद्रा सेज में वर्तमान में 110 से ज़्यादा कंपनियां काम कर रही है और लगभग 1 लाख लोग वहाँ पर रोज कार्य करते हैं। और इस डिमांड को देखते हुए इस क्षेत्र में पिछले 4 से 5 सालों में इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। ये एक पूरा रेजिडेंशियल एरिया रहने वाला है और इस एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है आसपास में, वो पूरा जेडीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हुआ है। तो जहाँ पर अपने को रेजिडेंस करने के लिए एक बेहतरीन उच्च क्लास की सुविधाएं मिल जाती है, उसी वजह से इस क्षेत्र की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये आने वाले टाइम का गुरुग्राम होने वाला है। ये पूरा आईटी सेक्टर जो है लगभग 3000 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर है, जो कि एक जयपुर में बहुत ही बड़ा आईटी सेक्टर और कॉरपोरेट के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बनने वाला है। तो इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 20 बीघा में जेडीए और रेरा दोनों से रजिस्टर्ड गेटेड टाउनशिप, जिसके अंदर अपने को फैसिलिटीज़ में मिल जाती है स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, बैंक्वेट हॉल, एंट्री गेट, टेम्पल, और इसी के साथ में कुछ वीआईपी क्लास की फैसिलिटीज़ जैसे सीसीटीवी कैमरास का नेटवर्क पूरे टाउनशिप के अंदर। और इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। इस टाउनशिप की, इस प्रोजेक्ट की पिन पॉइंट लोकेशन क्या रहने वाली है, कनेक्टिविटी क्या रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए इस टाउनशिप के बारे में जानने के लिए। खम्बागणी भाइयों, मैं अनिल चौधरी काम करता हूं ज़मीन जायदाद का, और आज आपके लिए एक ऐसी गेटेड टाउनशिप लेकर आया हूं ऐसे डिमांड वाले क्षेत्र में जहां पर एक इंडिविजुअल प्लॉट मिलना मुश्किल है। वहां पर पूरी 20 बीघा की गेटेड टाउनशिप, जिसके बीचों बीच से एक जेडीए का 200 फीट का सेक्टर रोड और निकलता है, और रिंग रोड और अजमेर रोड से केवल मात्र ये वॉकिंग डिस्टेंस में रहने वाली। अगर मैं इस टाउनशिप की या इस प्रोजेक्ट की पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में बात करूँ तो 200 फीट बाईपास से चलने के बाद में सबसे पहले आता है कमला नेहरू पुलिया, उसके बाद में हीरापुरा बस स्टैंड, जो कि अभी नया वर्तमान में बस स्टैंड बना है सिंधी कैंप का लोड कम करने के लिए, और उसके बाद में आता है भांकरोटा। भांकरोटा के जस्ट बाद में डीकैथलॉन और डीपीएस, और उसके बाद में रिंग रोड का कट आ जाता है। रिंग रोड से कुछ ही 200 से 300 मीटर आगे चलने पर अपना एक मंगलम ग्रैंड सिटी का प्रोजेक्ट भी यहाँ पहले था। वहाँ से एक अजमेर रोड से जेडीए का 100 फीट का सेक्टर रोड अपनी टाउनशिप को कनेक्टिविटी देता है। अजमेर रोड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर यह प्रोजेक्ट रहने वाला है। और रिंग रोड की अगर मैं बात करूँ तो रिंग रोड से केवल मात्र 900 मीटर की दूरी पर रहने वाला है, जो कि एक वॉकिंग डिस्टेंस है, आप यहाँ पर चलकर भी जा सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट जो है अपना रिंग रोड और मेन अजमेर रोड के कॉर्नर का प्रोजेक्ट हो जाता है। महिंद्रा सेज की दूरी मात्र यहाँ से 4.5 किलोमीटर रहने वाली है। टाउनशिप से अगर मैं और कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो टाउनशिप को महापुरा का मेन जो 200 फीट का सेक्टर रोड है, जो आगे महिंद्रा सेज को कनेक्ट करता है, वहाँ से भी अपनी टाउनशिप रहने वाली है। मेन महापुरा में होने के कारण ये उस रोड से भी अपन यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं प्रोजेक्ट के साथ में। इसके अलावा तीसरी अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो रिंग रोड से एक जेडीए का 100 फीट का सेक्टर रोड है, जो कि महापुरा से होते हुए टाउनशिप को जोड़ता है। उसी के बाद में अगर मैं चौथी कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो चौथी कनेक्टिविटी मेन जो इस प्रोजेक्ट का की पॉइंट है 200 फीट का जेडीए सेक्टर रोड, जिसे गीतांजलि मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है। यह रोड मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से निकलकर बगरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया तक जाता है। फिलहाल ये रोड रिंग रोड के अंदर तक बनकर तैयार हो चुका है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल हब भी बनाने जा रही है, जिसका काम भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसी के साथ रिंग रोड के बाहर इस रोड का काम स्टार्ट हो चुका है और वह जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और ये रोड अपनी टाउनशिप को 20 बीघा को 2 भागों में बांटते हुए जाती है। इस प्रकार अपनी टाउनशिप एग्जैक्ट 200 फीट के सेक्टर रोड के ऊपर हो जाती है और इससे अपनी कनेक्टिविटी जो है एकदम बेहतरीन निकल के आती है। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, प्रोजेक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अपने पास जैसा मैंने आपको बताया 800 मीटर पे मेन अजमेर रोड रहने वाला मेन महापुरा का प्रोजेक्ट है, और उसी के साथ में मेन रिंग रोड से मात्र 900 मीटर की दूरी पर रहने वाला है, जिससे कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। आसपास में अगर मैं बड़े बस स्टैंड्स की बात करूँ तो हीरापुरा बस स्टैंड, जो कि सिंधी कैंप का ही दूसरा छोटा भाई है, 15 अगस्त को हीरापुरा बस स्टैंड का उद्घाटन हो चुका है। और उसी के साथ में रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो रेलवे स्टेशन जो मेन जयपुर का जयपुर जंक्शन है, वो अपने यहाँ से केवल मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है।
और उसी के साथ में अपने को अगर मैं एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ, एक और किशनगढ़ एयरपोर्ट, दूसरी और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहाँ से 250 फीट का एक सेक्टर रोड जो कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसको मुख्यतः एयरपोर्ट रोड के नाम से जाना जाता है, वो अपने प्रोजेक्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला है। इस प्रकार अपनी कनेक्टिविटी है जो सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्ट करती है। तो इस प्रकार इस टाउनशिप की जो लग्जरी और इस टाउनशिप का कनेक्टिविटी है वो एकदम बेहतरीन हो जाती है, जिस कारण इसकी ज़बरदस्त डिमांड है प्रोजेक्ट की मार्केट के अंदर। अगर मैं प्रोजेक्ट के आसपास की बात करूँ तो प्रोजेक्ट के आसपास में आप मेरे आसपास में देख पा रहे होंगे कि प्रोजेक्ट के आसपास में पूरे तरीके से बसआउट रहने वाली है। इस बसआउट के बीचों बीच में हम आपके लिए एक ऐसा रेजिडेंशियल टाउनशिप लेके आए, एक ऐसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो पूरा 20 बीघा के अंदर फैला हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से हम इसको डेवलप करके देने वाले हैं। आज ही आप रेजिडेंस कर सकते हैं इसमें, आज ही अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं और अगले ही दिन से आप अपना प्लॉट बनाकर रह सकते हैं। ये इस प्रकार का क्षेत्र रहने वाला है। और इसके बाद में अगर मैं इस प्रोजेक्ट की लाइफ स्टाइल जो क्या रहने वाली है इस प्रोजेक्ट में रहने के लिए अपने को क्या बेसिक फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, क्या लग्जरी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो टाउनशिप के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ में जैसे लाइट, पानी, सीवरेज वगैरह तो रहते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें अपनी जो है अंडरलाइन रहने वाली है। लाइट, वाटर लाइन्स और सीवरेज अंडरलाइन रहने वाला है। उसी के साथ में इस टाउनशिप में अब मैं लग्जरी फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो टाउनशिप में एक लग्जरी सा एंट्री गेट अपने को देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है गोविंद आश्रय। मेन एंट्री गेट पर अपने को बूम बैरियर, गार्ड रूम की सुविधा मिल जाती है और टाउनशिप गेटेड होने के साथ ही इस टाउनशिप में पूरी बाउंड्री वॉल के साथ में अपने को 2 फीट तक वायर फेंसिंग भी मिल जाती है, जिससे अपना सिक्योरिटी का कंसर्न दूर हो जाता है। इसके साथ में एक प्लस पॉइंट सिक्योरिटी में यह रहने वाला है कि प्रोजेक्ट में लगभग हर जगह सीसीटीवी कैमरास का नेटवर्क मिल जाता है, जिससे अपना एक सिक्योरिटी का कंसर्न और सिक्योरिटी जो अपनी हाई क्लास लेवल पे चली जाती है। उसी के साथ में अगर मैं प्रोजेक्ट के अंदर और बात करूं तो अपन रोड देने वाले हैं पावर ब्लॉक्स के साथ में, क्योंकि डामर की रोड इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि डामर की रोड की एक लाइफ जो रहती है वो कम रहती है, ड्यूरेबिलिटी कम रहती है और उसका मेंटेनेंस भी जो रहता है वो अत्यधिक रहता है। पावर ब्लॉक्स की यह है कि ड्यूरेशन काफ़ी अच्छा चल जाता है और इनका मेंटेनेंस भी ना के बराबर रहता है। इसी के साथ में टाउनशिप के अंदर अपने को स्ट्रीट लाइट्स मिल जाती है, स्ट्रीट डिमार्केशन मिल जाता है, प्लॉट डिमार्केशन मिल जाता है प्रोजेक्ट के अंदर। और मैं फैसिलिटीज़ की बात करूं तो प्रोजेक्ट के अंदर एक अपने को बैंक्वेट हॉल मिल जाता है, जिसके अंदर अपन कोई भी पार्टी या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसी के साथ में प्रोजेक्ट के अंदर किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल जैसी लग्जरी सुविधाएं भी अपने को अंदर ही मिल जाती है। इसी के साथ में अगर मैं एक प्लस पॉइंट की बात करूं कि फैसिलिटीज़ में अपने को एक ज़बरदस्त प्लस पॉइंट अपने को ये मिल जाता है कि प्रोजेक्ट के नियर बाई टाउनशिप के जस्ट वॉल के साथ में ही अपने को एक जेडीए का 5 बीघा का खेल ग्राउंड मिल जाता है, जो कि इस प्रकार रहने वाला। और इस खेल ग्राउंड का एंट्रेंस जो रहने वाला अपने टाउनशिप के अंदर भी रहने वाला है। उसी के साथ में अपने को एक बेस्ट चीज़ मिल जाती है कि अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड मिल जाता है और ये प्लेग्राउंड होने के कारण एक ज़बरदस्त लग्जरी फैसिलिटीज़ के अंदर अपने को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब मैं अगर इस प्रोजेक्ट में प्लॉट साइजेज की बात करूं तो प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट साइजेज रहने वाली 111 गज से लेकर 300 गज तक रेजिडेंशियल प्लॉट और कॉमर्शियल प्लॉट जो रहने वाले हैं मेन 200 फीट रोड के ऊपर खुलते हुए रहे। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट का भी प्लान कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का भी एक ज़बरदस्त रिटर्न हमको आने वाले 4 से 5 साल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र की डिमांड बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र के अंदर महिंद्रा सेज के अंदर कंपनियां आकर काम करने लग रही है और यहाँ पर जितनी गैदरिंग बढ़ेगी उतना ही इस प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ेगी, उतने ही इस क्षेत्र के अंदर मार्केट लेवल बढ़ेंगे। और अगर मैं प्रोजेक्ट की प्राइस की बात करूँ तो प्राइस जो इस प्रोजेक्ट की इतने शानदार ज़बरदस्त कनेक्टिविटी के साथ एक मेन बीचों बीच प्रोजेक्ट के 200 फीट का जेडी का सेक्टर रोड, साथ ही महिंद्रा सेज रिंग रोड और मेन अजमेर रोड से केवल मात्र वॉकिंग डिस्टेंस पे रहने के साथ में इस प्रोजेक्ट की जो रेट लेने वाली है मात्र 49,950 रुपये प्रति वर्ग गज रहने वाली। उसी के साथ में प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी प्लॉट है सभी 80 to 90% लोनेबल मिल जाते हैं, जिससे अपना प्लॉट बुक करने या लेने एक आसान हो जाता है। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आज ही हमसे संपर्क कीजिए और अगर इस प्रोजेक्ट की
विजिट आपको करनी है, फ्री विजिट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो विजिट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कीजिए और आज ही विजिट कीजिए। विजिट के दौरान हम और जेडीए के मास्टर प्लान के बारे में जानेंगे, इस प्रोजेक्ट के आसपास के डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी देखने वाले। तो बिल्कुल भी देर ना कीजिए और आज ही हमसे संपर्क कीजिए और विजिट कीजिए हमारे साथ गोविंद आश्रय।